एक बार एक किसान गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसके इकलौते बेटे सौदागर ने अपने पिता की पूरी सेवा की और देश भर के वैद्य और हकीम से उनका इलाज करवाया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद वह अपने पिता को बचा नहीं पाया। एक दिन उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। सौदागर ने अपने पिता का दाह संस्कार स्वयं किया। पिता के निधन के बाद सौदागर कुछ समय तक शोकग्रस्त और उदास रहा, लेकिन समय के साथ वह अपने पिता की मृत्यु के दर्द से उभरने लगा। उसने अपने पिता द्वारा संचित संपत्ति और सम्मान को मौज मस्ती में खर्च करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें तब खुली जब उसने महसूस किया कि उसके पास अब बहुत कम पूंजी बची है। वो सोचने लगा, मैंने अपने पिता की मेहनत की कमाई व्यर्थ खर्च कर दी। अब यदि मैंने अपनी शेष संपत्ति से कोई नया व्यवसाय नहीं किया तो जल्द ही मुझे भूखा रहना पड़ेगा। इस एहसास के बाद उसने अपनी बची हुई पूंजी से कुछ ऊंट खरीदे और उन पर माल लादकर अन्य कारोबारियों के साथ एक देश से दूसरे देश यात्रा करने लगा। जो भाड़ा उसे मिलता उसी से वह अपना गुजारा करता। एक बार जब सौदागर किसी व्यापारी का माल एक देश में पहुंचाकर वापस लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक सुंदर उपवन दिखा। वह सोचने लगा, वह कितना अद्भुत बाग है, क्यों न कुछ समय यहाँ रुककर आराम किया जाए। सौदागर ने बाग में पहुंचकर अपने ऊंटों को चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं एक पेड़ की छांव में लेटकर आराम करने लगा। अत्यधिक थकान के कारण उसे जल्द ही गहरी नींद आ गई। शाम होने को आई। काफी समय बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने सामने एक योगी को खड़ा पाया। वह हैरानी से बोला, आप कौन है बाबा और कहां से आए हैं? योगी ने उत्तर दिया, बेटा, हम योगियों का क्या है, जहां मन किया वहां चल दिए, हमें भोजन या आश्रय की चिंता नहीं रहती। फिर योगी ने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? तुम्हारे ऊंट देखकर लगता है कि तुम व्यापार करते हो। सौदागर ने जवाब दिया, नहीं बाबा, मैं व्यापारी नहीं हूं। मैं दूसरों का माल ऊंटों पर लादकर अपना पेट भरता हूं। इसके बाद उसने अपनी पूरी कहानी योगी को सुना दी। उसकी दुर्दशा सुनकर योगी बोले, बेटा, मुझे तुम्हारी स्थिति पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक गुप्त खजाने के बारे में बताता हूँ। वह खजाना यहाँ से कुछ दूर जंगल में पहाड़ों के बीच एक गुफा के अंदर है, वहां से तुम जितना चाहो उतना धन ले सकते हो। यह सुनकर सौदागर ने आश्चर्य से पूछा, क्या ये सच है बाबा? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, योगी कभी झूठ नहीं बोलते, चलो मेरे साथ। सौदागर बोला, तो बाबा आप मेरे ऊंट पर सवार हो जाए, पैदल चलने में समय क्यों गवाए? फिर दोनों ऊंट पर सवार होकर एक दिशा में चल पड़े। कुछ समय बाद सौदागर ने पूछा, बाबा आप मुझे कहाँ ले आए हैं? यहाँ तो केवल ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे रहे हैं और दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा। योगी ने उत्तर दिया, बेटा, वही खजाना इन चट्टानों के भीतर छिपा हुआ है, तुम नीचे उतर आओ, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऊंटों से उतरने के बाद योगी उसे एक गुफा के पास ले गए और बोले, यही वह गुफा है जिसके भीतर वह खजाना छिपा है, आओ मेरे साथ। सौदागर ने कहा, लेकिन बाबा, भीतर तो बहुत अंधकार है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और यह गुफा बहुत लंबी और डरावनी लग रही है। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन वह योगी के पीछे पीछे चलता रहा। कुछ देर बाद उसने पूछा, बाबा ये रोशनी कहाँ से आ रही है? योगी बोले, ये रोशनी उस खजाने से आ रही है। उसी रोशनी में तुम खजाने को साफ देख पाओगे। जब वे खजाने के पास पहुंचे तो सौदागर ने चकित होकर कहा, अरे वाह, इतना सारा धन, अब तो मेरी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। योगी बोले, बिल्कुल बेटा, जितना चाहो उतना संपत्ति यहाँ से ले लो। सौदागर ने तुरंत अपनी थैली निकाली और उसे जमीन पर बिछाकर सोना, चांदी, हीरे और मोती समेटना शुरू कर दिया। उसने जितना धन इकट्ठा किया उसे गठरी में बांधकर बोला, बस बाबा, फिलहाल मुझे जितने धन की आवश्यकता थी मैंने ले लिया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी योगी बोले, ठहरो, मुझे भी अपनी पसंद की एक चीज लेने दो। उन्होंने खजाने के ढेर से एक सोने की डिबिया उठाई और अपने थैले में डालते हुए कहा, चलो अब यहाँ से चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद योगी ने कहा, सुनो बेटा, अब तुम्हें मुझे अपने धन का आधा हिस्सा और आधे ऊंट देने होंगे। ये सुनकर सौदागर ने हैरानी से पूछा, क्या? लेकिन बाबा, अगर आपको धन चाहिए था तो वहां से ही क्यों नहीं ले लिया, सिर्फ एक डिबिया ही क्यों ली? योगी मुस्कुराकर बोले,
इसका कारण है बेटा, मुझे उस खजाने का पता तो था, लेकिन मैं खुद वहां से धन नहीं ला सकता था। अगर मैं तुम्हें पहले यह बात बता देता तो तुम भी यह धन यहां से नहीं ला पाते। मेरे कहने से वह सारा धन मिट्टी में बदल जाता। सौदागर ने फिर योगी से कहा, ठीक है बाबा, मैं अपना आधा धन और ऊंट आपको सौंप देता हूं। उसने अपना धन और ऊंट बांटकर बाबा को दे दिया। योगी ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरी बात मान ली, ये देखकर मुझे खुशी हुई। चलो अब मैं तुम्हारे साथ थोड़ी दूर तक चलूंगा। दोनों अपने ऊंटों पर सवार होकर आगे बढ़े, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद सौदागर ने पूछा, बाबा आप तो योगी हैं, फिर इस धन और ऊंटों का क्या करेंगे? ये सब आपके लिए है और इन्हें साथ रखने से आपको असुविधा होगी। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो बेटा, लेकिन मैं ये धन और ऊंट अपने लिए नहीं, बल्कि तुम जैसे जरूरतमंद और ईमानदार लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करूंगा। सौदागर बोला, आपको इधर उधर भटक कर मेरे जैसे सज्जन और गरीब इंसान की तलाश करने की क्या आवश्यकता है? योगी जी, आप ये काम मुझ पर छोड़ दें। आपकी यह इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। योगी ने उत्तर दिया, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा तुम ऐसा करो, मेरे पास जो संपत्ति और ऊंट है उनमें से आधा अपने पास रख लो। फिर योगी ने अपने हिस्से के धन और ऊंटों में से आधा सौदागर को दे दिया। दोनों ऊंटों पर सवार होकर अग्रसर हो गए, लेकिन सौदागर का मन अभी भी बेचैन था। वह सोचने लगा, कितना अच्छा होता अगर इस योगी के पास जो बाकी धन और ऊंट है वे भी मुझे मिल जाते। कुछ दूरी तय करने के बाद उसने फिर योगी से कहा, योगी जी, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप जैसे संतों को दुनिया की ठोकरें खाने से क्या लाभ होता है। आप जैसे त्यागी इंसानों को तो कहीं एकांत में बैठकर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। आपने मुझे समृद्ध बना दिया है, तो अब मैं आपके आशीर्वाद से दूसरों की सहायता करूंगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप अपना बाकी का धन और ऊंट भी मुझे सौंप दें? योगी ने सौदागर की बात सुनकर मुस्कान दबाए और कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। हम जैसे योगी अगर किसी एक व्यक्ति के दुखों को दूर कर दे तो यह भी एक महान कार्य होगा। ठीक है, अब मुझे कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। लो, यह बाकी बचे धन की पोटली भी तुम ही रख लो। कुछ आगे जाकर मैं ऊंट से उतर जाऊंगा, तब तुम सारे ऊंट लेकर अपने घर चले जाना। योगी ने सौदागर को संपूर्ण धन सौंप दिया, लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद सौदागर को सोने की डिबिया की याद आई, जिसे उसने योगी को खजाने से उठाते देखा था। वह सोचने लगा, इस बूढ़े ने तो मुझे सब कुछ इतनी आसानी से दे दिया, कहीं इसमें कोई रहस्य तो नहीं? क्या ये सब उसने मुझे उस डिबिया की वजह से तो नहीं दिया? वह मन में विचार करने लगा, ये डिबिया तो मेरी होनी चाहिए, हो सकता है वह चमत्कारी हो। उसने योगी से पूछा, योगी जी, वह जो सोने की डिबिया आपने खजाने से ली थी, उसमें ऐसा क्या है? योगी ने कहा, ये एक जादुई डिबिया है बेटा, इसमें भरा काला सुरमा अगर आंखों में लगाया जाए तो जहां भी खजाना गड़ा होगा वह दिखाई देने लगेगा। यह सुनकर सौदागर के मन में लालच जागा। उसने कहा, योगी जी, आप तो त्यागी हैं, ऐसी डिबिया का आप क्या करेंगे? कृपया इसे मुझे दे दे, यह मुझे गरीबों की मदद करने में सहायक होगी। योगी ने कहा, तुम सही कहते हो, ये डिबिया मेरे किसी काम की नहीं, लो इससे तुम ही रख लो, लेकिन ध्यान रहे इसमें 2 खाने हैं, बाएं ओर का काला सुरमा ही लगाना, दाएं ओर का भूरा अंजन भूलकर भी मत लगाना। सौदागर ने पूछा, क्यों योगी जी, अगर मैंने भूरा अंजन लगाया तो? योगी ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुमने भूरा अंजन लगाया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। सौदागर ने कहा, ठीक है योगी जी, मैं भूरे अंजन को कभी नहीं लगाऊंगा, लाइए डिबिया मुझे दे दीजिए। योगी ने डिबिया उसे सौंप दी। सौदागर उसे पाकर बहुत खुश हुआ। फिर कुछ दूरी तय करके बाद योगी ऊंट से उतर गए और बोले, अच्छा बेटा, अब मुझे विदा दो, मैं अपने मार्ग पर चलूंगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, सारा धन अपने ऊपर मत खर्च करना। मेरे हिस्से के धन से जरूरतमंद लोगों की सहायता अवश्य करना। सौदागर ने कहा, बिल्कुल बाबा, मैं आपकी बातों को कभी नहीं भूल सकता। आपकी मूल्यवान सीख और आपकी महानता हमेशा मेरे साथ रहेंगी। योगी मुस्कुराए और बोले, जाओ बेटा, परमार्थ को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाना। सौदागर अपने ऊंटों और असीम संपत्ति के साथ घर की ओर बढ़ा। कुछ ही दूर चलने पर उसे एक महात्मा मिले। महात्मा बोले, पुत्र,
हमें एक विशाल यज्ञ के लिए अर्पण की आवश्यकता है। यदि तुम कुछ दान करोगे तो तुम्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। सौदागर मन ही मन हंसा और बोला, बाबा अब मुझे किसी की आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास पहले से ही सब कुछ है। आप क्षमा करें लेकिन मेरे पास अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक अंधा भिखारी मिला। उसने कहा, भगवान के नाम पर दया दिखाओ, मैं 3 दिनों से भूखा हूं। सौदागर क्रोध में बोला, तेरी आंखें ही खराब है, काम कर और अपने पेट भरने का इंतजाम कर, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। भिखारी निराश होकर वहां से चला गया। आगे बढ़ते हुए सौदागर को थकान महसूस हुई। उसने एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने का निर्णय लिया। वहीं पास एक वृद्धा आए और बोली, बेटा कई दिनों से भूखी हूं, थोड़ा भोजन दे दो। सौदागर बोला, तू यहां से भाग, मेरे पास तेरे लिए कुछ भी नहीं है, जो है वह भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। वृद्धा निराश होकर वहां से चली गई। सौदागर अब पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी उसे योगी की दी हुई डिबिया की याद आई। उसने डिबिया निकाली और काले सुरमे को अपनी आंखों में लगाया। उसकी नजर एक जगह भूमिगत खजाने पर पड़ी। सौदागर ने तुरंत खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसे एक बड़ा संदूक मिला। उसने संदूक को ऊंट पर लादा और लालच भरी मुस्कान के साथ बोला, अब मैं पूरी दुनिया का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन जाऊंगा। अगले कई दिनों तक सौदागर खजाने की खोज करता रहा। उसने ऊंटों पर इतना धन लाद लिया कि स्थान की कमी हो गई। वह सोचने लगा, अब मैं राजा बन सकता हूं, मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। रास्ते में एक गरीब व्यक्ति मिला। उसने कहा, भाई मेरी मदद करो, मेरे बेटे के कफन दफन के लिए पैसे नहीं है। सौदागर गरजकर बोला, चुप हो जा, मैं तेरे जैसे ढोंगी की मदद क्यों करूं? मुझे मत रोक, मेरा अमूल्य समय नष्ट मत कर। तू मेरा रास्ता मत रोक, जा कहीं और से मदद मांग। अरे बूढ़े, तेरा बेटा मर गया है तो इसमें मैं क्या करूं? मेरे पास हराम की कमाई नहीं है जो हर जरूरतमंद की मदद करता फिरूं। अगर तेरे पास उसके कफन दफन के पैसे नहीं है तो उसकी लाश को जंगल में या किसी नदी में फेंक दे, कम से कम जंगली जानवर और मछलियां इसे खाकर अपना पेट भर लेंगी। बूढ़े ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हुजूर ऐसा मत कहिए, मेरे बेटे की अंतिम विदाई को दुर्गति से बचा लीजिए, ये बूढ़ा आपकी दुआ करेगा। लेकिन सौदागर ने उसकी बातों को अनदेखा करते हुए कहा, अरे बूढ़े, मेरा रास्ता छोड़, मेरे पास व्यर्थ बातों के लिए समय नहीं है। अगर तू नहीं हटेगा तो मैं अपने ऊंटों के पैरों से तुझको कुचलवा दूंगा, फिर तेरी लाश भी तेरे बेटे के साथ गिद्धों और चीलों का निवाला बन जाएगी। चल हट यहां से। बूढ़ा गिड़गिड़ाते हुए बोला, हुजूर मुझ पर दया कीजिए, गरीब पर तरस खाए, भगवान आपका भला करेंगे। लेकिन सौदागर ने उसे और जोर से डांटते हुए कहा, अब जा यहां से, तुझ जैसे ढोंगियों की मदद करने का कोई फायदा नहीं, मुझसे दूर रह। इसके बाद सौदागर ने अपने ऊंटों के साथ आगे का सफर शुरू किया। चलते चलते सूरज डूबने लगा और रात होने को आए। उसने सोचा, आगे घना जंगल है, अगर वहां चोर डाकुओं का सामना हो गया तो मेरी सारी मेहनत और संपत्ति लुट जाएगी। ऐसा हुआ तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। बेहतर होगा कि मैं यहीं रुककर रात बिता लूं। जंगल पार करने के बाद तो मेरा घर ही जाएगा, फिर मैं आराम से संपन्न जीवन जी सकूंगा। ये सोचकर सौदागर ने एक सुरक्षित जगह पर डेरा डाल दिया। उसने ऊंटों को आसपास के मजबूत पेड़ों से बांध दिया और चादर बिछाकर सोने की कोशिश की। लेकिन अत्यधिक धन पास होने के कारण उसके मन में चिंता और लालच उमड़ने लगे। धन की सुरक्षा की फिक्र ने उसकी नींद उड़ा दी। सौदागर करवटें बदलता रहा लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। करवट बदलते हुए अचानक उसके मन में सोने की डिबिया का ख्याल आया। वह सोचने लगा, उस बूढ़े योगी ने कहा था कि डिबिया में दाएं और वाले खाने में रखे भूरे सुरमे को आंखों में मत लगाना। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जानबूझकर मुझसे उसकी असली ताकत छिपाए हो सकता है कि यह सुरमा काले सुरमे से भी अधिक चमत्कारी हो। यह विचार आते ही सौदागर की बेचैनी बढ़ गई। वह एकदम से उठकर बैठ गया और जेब से डिबिया निकालकर उसे खोल दिया। उसने खुद से कहा, भला एक ही डिबिया में अच्छाई और बुराई के सुरमे कैसे हो सकते हैं? मुझे देखना चाहिए कि इस भूरे सुरमे को आंखों में लगाने से क्या होता है। सारी सच्चाई अभी सामने आ जाएगी। जैसे ही उसने डिबिया से भूरे सुरमे
को निकालकर अपनी आंखों में लगाया। उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। उसकी आंखें जलने लगी और पल भर में पूरी तरह बंद हो गई। वह कराहते हुए चिल्लाने लगा, हाय मेरी आंखों को क्या हो गया, मैं अंधा क्यों हो गया। तभी एक तेज आंधी उठी और सौदागर को उसके ऊंटों समेत हवा में उठा ले गई। वह अथाह पीड़ा से कराता हुआ बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक घने जंगल में एक पेड़ के नीचे पड़ा पाया। उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसके ऊंटों और खजाने का कहीं नामो निशान नहीं था। घबराकर वह चीखने लगा, हाय मेरे ऊंट कहाँ गए, मेरा खजाना कहाँ गया, यह मैं कहाँ आ गया। नहीं, मैं बर्बाद नहीं हो सकता, मैं कंगाल नहीं हो सकता। अथाह दुख और निराशा से पागल हो चुका सौदागर इधर उधर भटकने लगा। वह हर राह चलते से पूछता, क्या तुमने मेरे ऊंट देखे हैं? यदि तुम मुझे मेरे ऊंट लौटा दोगे तो मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। उसकी ऐसी बातों पर लोग हंसते हुए उससे पागल कहकर आगे बढ़ जाते। सच ही कहा गया है कि लालच और स्वार्थ नाश की जड़ होते हैं। इसी लालच ने सौदागर को धनवान से कंगाल और एक पागल बना दिया। दोस्तों, लालच करने से हम जो कुछ भी चाहते हैं उससे पाने के लिए हम कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं कि हमारे पास जो कुछ होता है उसे भी हम गवा बैठते हैं। जीवन में सुख शांति पाने के लिए संतोष बहुत जरूरी है। संतोष के बिना धन और ऐश्वर्य भी व्यर्थ हो जाते हैं। लालच हमें इतना अंधा बना देता है कि हम सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। लालच करके अक्सर हम कई ऐसी मुसीबत मोल ले लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक ही होती है। इसी कारण कहा गया है कि लालच बुरी बला है। कोई भी लालच ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता। एक ना एक दिन उस लालच का दुष्परिणाम सामने आना ही होता है। इसके लिए हमें सदैव लालच करने से बचना चाहिए। अगर हम किसी लालच के जाल में फंस भी गए हैं तो समय रहते उससे बाहर आ जाना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से ये भी सीखने को मिलता है कि किसी भी लालच में फंसने से पहले हमें उसकी वास्तविकता और दुष्परिणाम पर विचार करना चाहिए। यदि हम समय रहते अपने आंतरिक अहंकार और लालच को नियंत्रित कर ले तो हम न केवल अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं बल्कि सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने में भी सफल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।